हाय, मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आप मुझे देख रहे हैं जेपी इंग्लिश गुरु पे। आइए आज के क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। माय फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन मुंबई डैश 2016। ट्रस्ट मी, बोलते हुए भी मैंने अक्सर इस सेंटेंस में लोगों को मिस्टेक करते हुए सुना है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन परफेक्ट रहेगा? फ्रॉम, बाय, फॉर, सिंस। मैंने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है आई बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2016। आई बीन waiting to see him from those many hours। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्योंकि हम जब भी ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि फ्रॉम तो बॉस से का लिटरल ट्रांसलेशन है, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप सीधा सीधा उठाओ फ्रॉम लगा दो। ऐसा नहीं होता। यहां पर फ्रॉम नहीं होगा। फ्रॉम यूजुअली तब इस्तेमाल करते हैं आप जब कभी भी आप एक मान लीजिए बिटवीन एक एक टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 26 फ्रॉम 2016 टिल 2019 आई यूज्ड टू वर्क विथ XYZ। तो उस केस में वहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल सही रहता है। या फिर जब आप बात करते हैं फ्रॉम मंडे, यानी कि एक फ्यूचर में जो एक टाइम स्टार्ट होगा, जब उसकी बात करते हैं तो उस केस में भी फ्रॉम एक अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन होता है टाइम का, लेकिन इस केस में ये गलत है। बाय ये भी फ्यूचर को इंडिकेट करता है। 2016 में 8 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो बाय तो ये पास्ट का है, तो इस वजह से ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। फॉर, जब कभी भी आप फॉर की बात करते हैं तो फिर आप बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन बोले तो कुछ घंटे, कुछ मिनट्स, कुछ सेकेंड्स, कुछ आवर्स, या फिर कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल। इन सारे ही केसेस में आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम उस केस में भी नहीं आता। तो अगर यहां पर 10 इयर्स होता या 8 इयर्स होता तो उस केस में आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन यहां पर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है, एक एग्जैक्ट टाइम है जहां पर कि ये एक्टिविटी, ये काम शुरू हुआ, यहां पर मुंबई में रहने का काम शुरू हुआ। तो इस वजह से सिंस हमारा बेस्ट आंसर है और यही यहां पर आपके ब्लैंक स्पेस में भी आएगा। तो मान लीजिए अब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, उसके लिए आप सिंस का इस्तेमाल करिए। वो मंडे हो सकता है, वो 12 o'clock हो सकता है, वो नून हो सकता है, या फिर मान लीजिए जनवरी हो सकता है, एक सर्टेन ईयर का नाम हो सकता है, या फिर अगर आप मान लीजिए किसी डेकेड की बात करते हैं 90s, तब भी आप एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और उस केस में भी आप सिंस का ही इस्तेमाल करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो कर दीजिएगा।